हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मैथ्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर मैथ्स की हम बात करेंगे और क्वेश्चन से शुरुआत होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, x कॉमा 2x प्लस 2 कॉमा 3x प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आप समझ गए होंगे ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो x का मान होगा, x का मान होगा। ऐसे जब भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, किसी कारण से उन्हें नहीं बन पाता है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इफ x कॉमा 2x प्लस 2 कॉमा 3x प्लस 3 आर इन जीपी, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, फाइंड दी x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको क्या करना है, x का मान बताना है। तो बताइए बच्चों x का क्या मान होगा आप लोगों के हिसाब से। यदि आप सॉल्व करके लाना चाहें तो ऑप्शन भी ले लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और पेपर में जो ऑप्शन आए थे वो ये थे, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का है, ठीक है, 14.5 होगा, यस फ्रेंड्स, माइनस 13.5 होगा, यस फ्रेंड्स 27.5 होगा, यस फ्रेंड्स माइनस 9.35 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप देख लीजिए, कैसे हैंडल करेंगे आप इसको। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न यदि पेपर में यदि मिलते हैं बच्चों तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी हमें जब निकालना होता है तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला का यूज करना होता है। वो फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है जब कोई तीन पद, एक पद ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, जब तीन पद जो है गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो ये इस वाले फॉर्मूले का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो चलिए यूज करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो बी कौन है, ए कौन है, सर ए का मान है एक्स, पहला वाला जो है ए का मान क्या है, एक्स है। बी का मान क्या है बच्चों, 2x प्लस 2। सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा 3x प्लस 3 होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये आपके ए बी और किसके मान हो गए, सी के मान हो गए हैं। अब जरा इसमें रखना है हमें, रखो, कैसे रखोगे आप, तो b की जगह हमको क्या रखना है, 2x प्लस 2 रखना है, ये हमने b की जगह रख दिए। a का मान कितना x है, ये रख दिए। c का मान कितना है, 3x प्लस क्या रख दिए, 3 रख दिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक प्रश्न है, ये आपका बन जाएगा। यदि आपको इतना बन जाएगा बच्चों तो आप ये बताइए क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये देखो ये a और ये b, तो क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले हाँ जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान क्या है बच्चों, जरा देखो a का मान क्या है सर, यहाँ पर 2x है, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर, 2x लिखा हुआ है, और b की जगह क्या लिखा है सर, 2 लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा, 2। तो क्या होगा, a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ सर, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर, 2 का 2, a का मान कितना है सर 2x, a का मान कितना है, पॉइंट में लिख लेते हैं, a का मान क्या है सर 2x, b का मान क्या है सर, b का मान है 2,
बोलिए सर, तो क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर यदि हम वैल्यू को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। और x का स्क्वायर बन जाएगा ये, बोलिए यस। 2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो रहा सर? 4 हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 और x साथ में था, 8x हो गया, बोलिए सर। तो ये क्या मैं यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी उसकी जगह लिख सकता हूं क्या? यहाँ पर लिखा था b का मान क्या था? 2x प्लस क्या था? 2 लिखा हुआ था, इसका स्क्वायर था। तो क्या बच्चों मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या? फॉर्मूले से आया है, जरा देखो क्या लिखा जाएगा, हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल लिख जाएगा, बन जाएगा। यहां तक देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व और पेपर में आते जरूर हैं। +4 + 8x हमने फॉर्मूला लगा के लेकर आए, बोले यस, बिल्कुल लेकर आ गए। अब क्या करना है आगे? तो सर एक्स का मल्टीप्लाई इधर भी करना है इसके साथ भी, और एक्स का ही मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी। 3 का 3, एक्स एक है और एक ही है, एक और एक कितने हो गए सर? ये 2 हो गए। 3x बन जा 3x हो जाएगा ये हमारा, बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये सब एक तरफ हो सकते हैं? क्योंकि बड़ा ये है 4x², तो ये सब एक तरफ लेकर आ जाओ। 4x² का 4x² प्लस 4 का 4, 8x का 8x, ये प्लस में 3x² इधर आएगा तो किस में जाएगा सर? माइनस में 3x² हो गया। ये भी प्लस में है, ये इधर आ गया तो क्या हो गया सर? ये माइनस में 3x हो गया। बराबर में इधर कुछ नहीं, सब आ गए बराबर के, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। क्या 9th क्लास की मैथ्स की याद आ गई? ये इक्वेशन को देखते हुए क्या 9th 8th 9th क्लास की मैथ्स याद आ गई? बोलिए सर, 8th 9th क्लास में ये वाली मैथ्स हमारी थी। अब जो बच्चे 9th में नहीं पढ़ पाए होंगे किसी कारण से, उनको थोड़ी सी तकलीफ बहुत, ठीक है, देखने को मिल सकती है। आइए अब क्या करना है, ये 4x² है, ये माइनस का 3x² है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, 4 में से 3 गए, कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। 1 मतलब x² बचेगा, 4 में से 3 गए तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या करना है, ये देखो ये 8x है, पहले x² वाला फिर बिना x वाला लिखेंगे। 8 में से क्या गए? 3x गए, कितना बचेगा सर? 5, क्योंकि बड़ा तो ये है प्लस वाला। फिर क्या बचा है सर? 4 बचा है, क्योंकि 8x में से 3x जा चुके हैं, 4 बचा है, बराबर में हो गए 0। तो क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स एक समीकरण बन गया? आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ा है क्या ये वाला समीकरण? बताओ। बोले हाँ जी, बिल्कुल पढ़ा है ये वाला समीकरण, जिसे यदि आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा तो याद कीजिए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? द्विघात समीकरण। ऐसे समीकरण बनते थे जिसमें x के मान निकालते थे, याद करो पुरानी क्लासें। बोले इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? तो या तो फॉर्मूला लगा देते थे, या तो फिर क्या करते थे बताओ? फॉर्मूला विधि या वर्गमूल विधि से सॉल्व कर लेते थे ऐसे क्वेश्चनों को। आइए, तो जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो अब हम आगे क्या करेंगे? है कोई आपके पास में रास्ता? बोल सर, जब भी ऐसे प्रश्न आते थे तो हम एक फॉर्मूला लगा देते थे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? याद करो, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो कभी? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac/2a। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला याद है? पुरानी सारी कक्षाएं याद आ जाएंगी आपको आज। बोले सर, बहुत मुश्किल से तो पीछा छोड़े थे, 11th 12th में बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था, फिर आपने आज याद दिला दिए। चलो
तो ये वाला फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो ये x का मान निकालने के लिए करते थे हम लोग। x y कुछ भी आ जाए, द्विघात समीकरण जब भी आता था इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं, घात 2 वाले समीकरण के नाम से जाना जाता था। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। क्वेश्चन लंबा जाते हैं, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ये काफी लंबे जाते हैं, आसान नहीं होगा, सीखना पड़ेगा हमें। आइए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, कहीं कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप ठीक है पूछ लीजिएगा। एक्स का मान क्या है बच्चों, देखो निकालो यहां से जरा। सर ये जो फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंपेयर करते थे कौन सी इक्वेशन से, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, बोले यस सर पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। याद आया ये वाली इक्वेशन, बहुत पढ़ा ये वाली इक्वेशन को आप लोगों ने, बोले हाँ जी बिल्कुल याद आ गया। तो ये द्विघात वाली इक्वेशन है, उससे कंपेयर करना पड़ेगा हमें। उससे क्या करना है, कंपेयर करना है। करो भैया, ए का मान कुछ तो स्क्वायर के सामने क्या होता है ए, तो ए का मान क्या होगा सर, ए का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। बी एक्स, एक्स के सामने क्या है, एक्स के सामने क्या है 5, तो बी का मान कितना हो गया सर, बी का मान हो गया 5। सी की जगह कौन है, सी की जगह कौन है सर 4, सी का मान कितना हो गया सर 4 हो गया। फॉर्मूले में मान रखना है, रखो। कैसे रखोगे, इक्वेशन से हमने कंपेयर करके ए बी सी लेकर आ गए, रखो मान। एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है बच्चों, का मान हमारे पास में 5, रख दिए हमने 5 प्लस और माइनस। फिर क्या बोलिए सर, अपॉन में क्या है 2a, ये है 2 और ये a का मान हो गया। x बराबर 5 प्लस माइनस का प्लस माइनस, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 4 एकम 4 और 4 चौ 16, यहाँ सर 16 आ रहा है। बटे में क्या है सर 2 है, माइनस 5 का 5 प्लस माइनस का माइनस, 25 में से 16 गया कितना बचेगा सर, 25 में से 16 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा। बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा। यहां तक कोई समस्या है तो पूछ, किसी भी समस्या यदि आपको है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बनी, क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चों हमें, तो सर यहाँ पर एक बार प्लस सिंबल लेकर करते थे, आपको याद होगा प्लस साइन लेने पर एक बार लेते थे माइनस वाला, बोले जी सर ले लिए। प्लस वाला लोगे तो क्या होगा सर -5 प्लस, जरा देखो ये -5 9 क्या होगा सर 3 ले लेंगे बटे 2, ये क्या हो गया 5 में से 3 गया क्या बचेगा सर, 5 में से 3 गए तो बचेगा 2, बटे में 2 है तो 2, तो 2 एक कम 2, -1 आ रहा है, किसका मान x का पहला मान -1 आ रहा है। चलिए माइनस वाला सिंबल लो, क्या होगा सर -5 लेना -3, बटे में कितना हो गया सर 2 हो गया। ये भी 5 है ये भी 3 है, 8 हो गए, दोनों माइनस वाले, ये भी माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 8 हो गया। लेकिन सिंबल बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस ही आता है, बटे 2 8 -4, एक्स का मान 1 जो है हमारे पास में क्या निकल कर आया है, माइनस का आया है। क्या आप इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, देख सर एक भी नहीं मिला, एक भी हमें इस ऑप्शन में से नहीं मिला। यदि हमें
ऐसे दे दिए जाए, ठीक है, फिर भी मैंने जो ऑप्शन दिया था उनमें से एक आध बच्चे ने कुछ ना कुछ लगाई, यदि मैं आपको ऐसा ऑप्शन दे दूं -5, किस आंसर के साथ जाओगे? एक्स का मान नहीं जी, बताइए। आया किसी का आंसर? एक बार चलिए, तो बोल सर बस -4 वाला जो है हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्वेश्चनों को क्या करना था? सॉल्व करना था एग्जाम में, और रहेगा सॉल्व करने का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, बनेगा जरूर। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। बेटा बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई है आज, आप सभी को पता है ना, मौसम काफी खराब है तो नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको पता है ना, बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ और वैसे हाई अलर्ट में है। चलिए -4 इसका आंसर है। जिनको दिक्कत हो रही है वो टीचमेंट से लगा लो, यदि प्रॉब्लम हो रही तो आपको टीचमेंट में भी आप ऐड हो ना, आप वहां से ज्वाइन कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ 5x, if 5x 10x plus 10 15x plus 15 are in GP, find the value of x। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? देखो उसी पैटर्न में है, दिक्कत तो नहीं? बनेंगे ऐसे प्रश्न दिया जाए तो? चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है कि करवा दें? बन जाएगा, चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। इसको ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे फिर। इस पैटर्न के क्वेश्चनों में ये काफी बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस टाइप में और क्वेश्चन देखते हैं कैसे प्रश्न हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, 3x² प्लस 25x माइनस 18 बराबर 0 हो तो, शून्य हो तो x का मान होगा। प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, ठीक है। if
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी, x का मान बताना है, क्या होगा? नाइन्थ क्लास है, नाइन्थ क्लास, आपको पूरा नाइन्थ क्लास का बेस क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको लग रहा है यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, जीपी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए नाइन्थ क्लास का बेस आपका होना चाहिए। 9th 10th में ये बहुत सारे क्वेश्चन किए हो आप लोगों ने, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए बहुत प्रश्न आते थे ऐसे। करो भाई, एक्स का मान निकाल के दिखाओ क्या होगा। ऑप्शन है आप लोगों का 3/2, 2/3, 4/3 या 3/4, इनमें से कोई एक लगाना है। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए। तो बोले सर इस कोशिश करें, तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, फॉर्मूला लगा देंगे यदि तो दिक्कत करेगा, इसलिए हमने आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं। फॉर्मूला, ठीक है, जब लगेगा नहीं बनेगा तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, नहीं तो इसको तोड़, नहीं हम चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, तोड़ के भी करके देख लेते हैं कैसे होने वाला है। चलो, क्या बच्चों, इसे हम जैसे मान चलो आपने देखा होगा, मैं आपको आज पूरा बेसिक क्लियर करूंगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, छोटे से क्वेश्चन से लेकर शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर देखो जरा, 3x² है, बोले हाँ है, 25 है, बोले यस बिल्कुल है, 18 है। फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे हैं, देखो सब में फॉर्मूला लगे ये जरूरी नहीं है, कुछ बिना फॉर्मूले के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वही सिखा रहे हैं। इससे पहले वाले में तो केवल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करते थे तो कैसे करते थे, तोड़ के, इसको तोड़ते थे ना हम लोग, ठीक है, बोलिए सर। तो यहाँ का जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है और ये लास्ट वाला नंबर जो होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है मन में। कितना होगा, मन में करना होता है, जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। कितना हो जाएगा सर, 8 तिया 24, 3 एक कम 3 और 2 हो गया 5, 54 आ रहा है, 54 निकल कर आ रहा है, 54 निकल कर आ रहा है। तो 25 को ऐसा तोड़ना है जिससे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए 54 मिल जाए हमें, मतलब मल्टीप्लाई में 54 आ जाए और प्लस माइनस में 25 आ जाए। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिससे 54 आ जाए और उनको जोड़ने पर या माइनस करने पर 25 आ जाए, वो नंबर आपको बताना है मुझे। वो सर एक काम कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, इसको बताओ सर, 3 गुणित 8 ही कर लेते हैं ना, अभी तो बताया आपने सर 3 गुणित 8 में 54 आया। तो भैया इनको जोड़ो जरा, 3 + 8 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। चलो माइनस करके देख लो कितना आ रहा है सर, माइनस में तो ये और कम हो गया, कितना हो गया सर, 15 हो गया। चलिए पहले प्लस लिख लो, चाहे माइनस, 15, एक में 21, एक में 15 आ रहा है, लाना 25 है, लाना 25 है। तो वो कौन से दो नंबर रहेंगे जिनको हम 25 बोल सकते हैं। चलो, तो क्या स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है, जरा देखो, 27 गुणित 3, क्या वो नंबर हो सकता है, जरा देखो, 27 गुणित 3 हो सकता है क्या, आपको बताना है। वो सर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ज्यादा हो रहा है। क्या 27 गुणित 2 हो सकता है, जरा चेक करो अब, 27 गुणित 2, 27 दूनी 54, बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं, देखो हो जाएगा, ये हमें सोचना है। बोले सर ये कहां से ला दी, सोचना पड़ता है, 54 लाना है दो नंबर में। अब यदि मैं 25, देखो 27 गुणित 2 54 हो गया,
क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं 27x माइनस 2x, किसको 25 को लिख सकते हैं कैसे, देखो 27x में से 2x गए 25 बचेगा, ये 3x² जैसे का वैसा और ये -18 जैसे का वैसा, ऐसा कर किए हो आप लोगों ने, 9वीं क्लास में सिखाते थे टीचर ऐसा, यहां लग रहा है इसलिए बता रहे हैं। गुणनखंड विधि कहते थे इसको, याद आया गुणनखंड विधि, बोलिए सर। सॉल्विंग सिंप्लीफाई पढ़ा होगा, सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, और नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए बेटा, क्योंकि काम पड़ेगा। चलो, तो ये हमने तोड़ लिया सर। 27x और 2 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि 27 दूनी इन पहले वाले का लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ रहा, तो इनका 54 ही आना चाहिए, इस कारण से किए। तो 27 में से 2 जाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर क्या करते थे सर, फिर हमको टीचर कहते थे कि सर ये 2 को एक साथ लिखो और ये वाले 2 को एक साथ लिखो, तो 3x² प्लस 27x, ये माइनस बाहर ले लिए हैं, माइनस बाहर आ गया है क्योंकि ब्रैकेट बना रहे हैं, तो 2x माइनस बाहर ले चुके हैं, तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा बराबर 0। अंदर प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिए, -2x और माइनस और प्लस -18, फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो पुरानी अवस्था में जाना पड़ेगा। फिर क्या करते थे, ये 2 ब्रैकेट में तो हमने लिख ली, फिर क्या करते हैं सर, कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ये टीचर सिखाते थे। तो स्टूडेंट्स आप देखो सबसे छोटा किस में हो रहा है सर, ये 3 बाहर निकल सकता है, यहाँ से 3, 3 कम 3 और 3 9 27, 3 निकल रहा है, x है यहाँ पर, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 1 निकाल लो। तो 3 और x मैंने बाहर निकाल लिया, 3 है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 3 तो निकल चुका है, x कितने थे 2, यहाँ कितने 1 बचेगा, 3 9 27, x निकाल चुके हैं 1 पहले ही, ये बना, माइनस का माइनस, यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर 2 है, यहाँ x है ही नहीं तो 2 निकाल लेते हैं, क्या बचा सर x प्लस 9 बचा। बढ़िया सर, टीचर कहते थे कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए, तो हम सही कर रहे हैं। यदि ब्रैकेट एक जैसा नहीं आया तो फिर हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत किया हुआ है। जब ये दोनों सेम हो जाते थे तो इस ब्रैकेट को अलग लिखते थे, x प्लस 9 यहाँ भी, x प्लस 9 यहाँ भी, इसको हमने बाहर ले लिए, तो फिर दूसरे में क्या बचेगा सर, दूसरे में 3x और -2 बचेगा। ये 2 बार होते हैं, एक बार बाहर लिखते थे, और जो बच जाता था, ठीक है, जो बच जाता था उसको बाद में लिखते थे, यहाँ 3x है, माइनस है, ये 2 है, ये 2 है। बोलिए सर, अब क्या करते थे, इसके बराबर एक बार 0 को मानते थे, याद आया कुछ, बोले यस बिल्कुल याद आ गया। क्या करते थे, x प्लस 9 बराबर 0 माना जाता था एक बार, तो x का मान आ रहा -9, क्या ये वाला ऑप्शन था हमारे पास में, x बराबर -9 वाला ऑप्शन था, बोले सर नहीं था। इसके बराबर में एक बार 0 मानेंगे, फिर इसके बराबर में मानेंगे, क्या है 3x - 2 बराबर 0, ठीक है, तो क्या हो गया सर, 3x बराबर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x का मान निकालना तो क्या होगा सर, गुणे में कहा जाएगा, बटे में, तो क्या 2/3 आ रहा है, जरा चेक करो, ये ऑप्शन में था, बोले यस सर 2/3 ऑप्शन में था। तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये आपका क्या है, सिंप्लीफाई मेथड है, गुणनफल, ठीक है, आपकी विधि है जो आपने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। तो क्या बनेंगी, याद आ गया पुराना पढ़ा हुआ, कि अभी भी कोई दिक्कत है कि सर अभी भी नहीं समझ में आया, हमने पढ़ा ही नहीं है पीछे पुरानी क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा, वैसे उठ के आ गए सर हम, है कोई ऐसा वाला, क्योंकि रुक जाना नहीं तक तो अपन पास हो ही जाते हैं, ठीक है, 8वीं तक तो कोई ब्रेक लग ही नहीं रहा है, बच्चा पेपर में बस बैठ जाए जाके, 8वीं तक पास, 9वीं पास कर ही देते हैं। रही बात 10वीं, थोड़ा बहुत 2-4-10 क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से, बस वही आ जाते हैं, तो 10वीं भी पास, 11वीं फिर स्कूल वाले पास कर देते हैं, 12वीं हो गए तो ठीक, नहीं हो तो 2 बार में हो जाते हैं, तो फिर अब दिक्कत जाती है फिर एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसे वाले यदि कोई है तो फिर उनको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, कोई है ऐसा, लो नहीं है ऐसा कोई, अच्छी बात है भाई। तो ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ रही है। चलो, एक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताना जरा, जो मैंने आपको सिखाया हूं उसमें इससे सॉल्व करना है, x का मान निकालना है,
ठीक है। x का मान आपका जो है 2 निकल कर आ रहा है कि 3 निकल कर आ रहा है कि 4 आ रहा है, हमेशा दो मान आते हैं, दो में से आपको कोई एक मान दिया जाता है ऑप्शन में। आंसर हमेशा दो आएंगे x के, लेकिन आंसर लगाएंगे एक। क्या ये भी फॉर्मूला वाली विधि से होगा? फॉर्मूला लगा के करोगे, कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है। b बराबर माइनस, ठीक है, क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये आप कर सकते हो। ये आपका रामबाण वाला इलाज है, आपका आंसर आएगा ही आएगा इससे, लेकिन इसमें समय लग जाता है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला विधि आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि भी आपसे नहीं बनता तो आप फॉर्मूला विधि से करोगे। लेकिन यदि आप समझ गए हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, छोड़ो भाई, तो सर कैसे सिखाएं आपने, एक बार और बता दो। तो आओ देखो, पहले वाला सर 1 लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है सर 14 लिखा है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो सर, 14 और 1 14 बन जा, कितना हुआ 14 हुआ। 9 को ऐसे तोड़ना कि 14 आए, मतलब 9 को ऐसे तोड़ना कि भैया मल्टीप्लाई में 14 आए, और वो जो दो नंबर आप लोगे उसमें 9 आना चाहिए। ऐसा कोई दो नंबर है जिसमें 14 आ जाए और जोड़ने पर या माइनस करने पर 9 आ जाए? कोई दो नंबर बता दो जरा जल्दी से, दो नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए, और वो दो नंबर को जोड़ने पर 7 और 2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, तो एक बिटिया ने कहा है कि सर एक्स स्क्वायर 9 को क्या तोड़ लो, इसमें तोड़ो, 7x माइनस 2x में। 9 को तोड़ना है, माइनस में था तो दोनों माइनस ले लिए, 7x और 2x, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई में 14 भी आ रहा है, और दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 भी आ रहा है, क्योंकि दोनों माइनस के तो जुड़ भी जाएंगे। क्या ऐसा तोड़ा जा सकता है? जरा देखो, अब आप समझ गए हैं, बनने लगे आपसे क्वेश्चन। शुरुआत में बस थोड़ा सा जो है आप लोगों को डर लगता है, बन जाएगा क्या, देखो। बोले हाँ सर, फिर क्या करना है, इन दो को अलग ब्रैकेट में, इन दो को अलग ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का सिंबल है दूसरे में, इसको ले लेंगे, माइनस का सिंबल है तो अंदर सिंबल बदल जाएगा, माइनस है तो माइनस बाहर ले लिए तो ये भी सिंबल अंदर का बदल जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, तो यहां से कुछ बाहर निकल रहा है क्या बच्चों, जरा देखो क्या निकल रहा है बाहर यहां से। सर यहां से एक्स बाहर निकल रहा है, एक्स बाहर निकल रहा है, दो थे एक बचेगा। यहाँ पर नंबर तो है नहीं ना, 7 अकेला है, नंबर कोई नहीं, तो नंबर तो बाहर निकल नहीं सकते इस बार, एक्स निकल चुका है, 7 बचेगा। यहाँ से क्या निकल रहा है सर, यहाँ 2 और 2 सत्ते 14, 2 निकल रहा है, एक्स है नहीं यहाँ पर दोनों जगह, तो यहाँ से 2 बाहर निकला, एक्स एक्स, 2 एक कम 2, एक्स अकेला है, 2 सत्ते 14, क्योंकि 2 निकाले हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे पुरानी स्थिति में आपको आना भी पड़ेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब सही कर रहे थे। x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में x माइनस 2 जो बचा है वो लिखेंगे बराबर 0। एक बार क्या ले लो, इसके साथ 0 ले लो, एक बार इसके साथ 0 ले लो। x का मान माइनस में 7 इधर जाएगा तो प्लस में 7 हो गया, 7 आ रहा है, और x का मान माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। किस आंसर के साथ जाएंगे, तो सर 7 या 2, 7 में से 7 या 2 में से कोई है, बोले हाँ सर 2 है। बन जाएगा क्या, दिक्कत तो नहीं जाएगी, देख लो, यदि है कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो जी। पेपर का लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन बनना है आप लोगों से या नहीं बनना है, या आपको डिसाइड करना है अब, क्योंकि ये थोड़े से लेवल बढ़ा के पूछे जाते हैं। उस तरीके से आपको उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है जी, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करें भाई, आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब आप हैंडल कीजिएगा। इफ 25 कॉमा x माइनस 12 आर इन जीपी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, x, देन x आपसे किसका मान पूछा जा रहा है, x का मान यहां पर पूछा जा रहा है, आपको x का मान बताना होगा। कैसे सॉल्व करोगे भाई x का मान, यदि गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद 25 x माइनस 6 तथा x माइनस 12 हो तो x का मान होगा, x का मान आपको निकालना है, x का मान क्या होगा। ऑप्शन जो आपको पेपर में दिए गए थे, पहला मान था आपका 8, दूसरा मान आपको दिया गया था 12, तीसरा मान दिया गया था 16 और चौथा मान दिया गया था 20। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप देख लीजिए, जो भी आपको आंसर लग रहा है जरा बताइएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर। दो आंसर आएंगे एक्स के, जिसमें से एक आपको ऑप्शन में मिलता है, एक नहीं दिया जाता है, और दोनों एक साथ दिए नहीं जाएंगे, है ना, एक्स के दो मान एक साथ नहीं आएंगे कि सर दोनों सही वाले आ गए हैं अब क्या लगाएं, ऐसा नहीं होता है, एक ही मिलेगा आपको सही वाला। चलो तो सॉल्व करना बता देते हैं भाई, देख लो, ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16, क्योंकि आंसर 16 आ रहा है, या तो 21 आएगा, तो 16 और 21 में से एक ही दिया गया, 16 हमारे पास में, 20 तो हो ही नहीं सकता, 16 या 21 आंसर आएगा। कैसे आएगा उस पर हम चर्चा करते हैं, देखिए बिल्कुल, ठीक है, डिटेल में आपको बताएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ आप, जब भी कोई चीज यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी में दी जाए, तो सर फॉर्मूला आपने बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, ये गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, सही बात है क्या, ए बी और सी, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये किसका मान है हमारे पास में, सर ए का मान है, ये हमारे पास में किसका मान है, बी का मान है, और ये हमारे पास में किसका मान है, सी का मान है। फॉर्मूला है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में 25 दिया गया है, सी का मान कितना है, सी का मान दिया 12, एक्स माइनस 12 दिया गया है, बोले यस, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, प्लस वाला लग रहा है कि माइनस वाला, तो सर प्लस वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ और माइनस वाला पढ़ा है। प्लस वाला ये होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस वाला होता है, ये प्लस वाला फॉर्मूला है। लेकिन यदि यहीं पर यदि माइनस से दिया जाए, तो इस बार माइनस आया क्योंकि बीच में, माइनस वाला क्या होता है सर, सब कुछ जैसे का वैसा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस शब्द का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, बोले जी बिल्कुल ठीक है। तो इस बार कौन सा लगाना, प्लस वाला नहीं लगाना है, कौन सा वाला लगाना है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा, ए का मान कितना है, सर ए का मान देखो x दिया गया है, बी का मान कितना, सर बी का मान हमारे पास में क्या है 6 दिया गया है, रख देंगे इसकी जगह, क्या होगा, रखो, ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कितना, बी मतलब कौन सा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का 2, ए का मान कितना, सर ए का मान है हमारे पास में x है, बी का मान कितना हमारे पास में, सर बी का मान हमारे पास में 6 है, बराबर 25 का गुणा कर x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 25 गुणित 12 करना है, करो भाई 25 गुणित 12 आपस में, सर 25 दूनी कितना होगा सर 50, हासिल का कितना बचा 5, 25 से कम 25 लोगों को नहीं जाने वाली है, बोले यस बिल्कुल सही है। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स आगे,
तो यदि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2x बन जा 2x और 2 गुणित 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12x, नंबर का नंबर के साथ और x जैसे का वैसा। 25x का 25x माइनस 300 का 300, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये प्लस में 25 है इधर आ गया तो माइनस में 25x हो गया, ये माइनस में है इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया, सिंबल बदल गए, इधर से सब लोग इधर आ गए, इधर आ गए तो सिंबल बदल कर बराबर की इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस में है, देखो ध्यान से, ये दोनों माइनस में, ये वाला भी माइनस में और ये वाला भी माइनस में, और दोनों एक्स वाले हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस तो जरूर होगा, लेकिन दोनों जुड़ेंगे क्या, बोलिए यस दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया 5 और 2 7, 2 और 1 कितना हो गया 3, 37 एक्स हो गया क्योंकि दोनों माइनस में थे। 300 और ये 36 कितना हो गया 336 है, ये लो। क्या अब आप यहां से x का मान निकाल सकते हो, क्या मेरी जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगना है जिसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया। निकाल लो x का मान इसके आगे। देखो बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे ना पेपर में आएगा तो बेटा यदि आप छोड़ते जा रहे हो तो आप हजारों बच्चों से पीछे हो जाओगे, ये याद रखना। यदि आप ऐसा सोचें कि एक क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या होता है तो सीधे 1000 बच्चों से पीछे हो जाओगे, इतना भी याद रखना, क्योंकि हर बच्चे से नहीं बनेगा ना, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि भैया हमारी एग्रीकल्चर वालों की मैथ सबसे कमजोर होती है, सबसे बड़ा रोना मैथ्स का अभी आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत जहां हमें सबसे ज्यादा क्या होता परेशानी होती है, यदि हम उस हिस्से को सबसे ज्यादा मजबूत बना लें तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ये भी याद रखना। तो यदि आपका ठीक है मैथ्स में मन लग गया और यदि ये सॉल्व होने लगी तो फिर आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी तो फिर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना, ये याद रखिएगा कि मैं छोड़ के आ जाऊंगा इतना कौन करे सॉल्व, ये वाली यदि आपके माइंड में थोड़ी सी भी कहीं पर ये बात आ गई तो फिर आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये भी याद रखना बेटा। मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपसे भी नहीं बन रहा, बाजू वाले से भी नहीं बन रहा है, तो फिर ना आपका सिलेक्शन हुआ ना उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिससे बन गया तो वो आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है ना, वो आपसे ज्यादा मेहनत किया हुआ है, यदि उसने आपसे केवल एक ही नंबर आगे लेकर आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो तो आपसे भी बनना है ना, उससे भी बनना है, तो फिर मुकाबला हार जीत का किससे डिसाइड होगा, कि जो उनसे ना बने और आपसे बन जाए। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आए हैं ये क्वेश्चन पेपर में लगातार। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे आओ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, मैं बिल्कुल बेस से आपको बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा देता क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं बोल देता कि ये 9th में पढ़े आपने, लेकिन नहीं, आपको मैं एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 37x है और प्लस में क्या है 300। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला वाली विधि लगा के करेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा, लगाना चाहे तो लगा दो आप, ऐसा वाला फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया हूं, ये भी आपने पढ़ा है, नहीं तो आप आज 9वीं की क्लास की कोई भी बुक उठाइएगा उसमें देखना ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लगा दो, ए मान लो बी मान लो, जिसको इससे करना कर लेना भैया, ठीक है। ए का मान क्या है सर, ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, बी का मान क्या है सर, बी का मान माइनस का 37 है क्योंकि ये माइनस में, सी का मान कितना 336 है, जिसको इससे करना वो इससे कर लो, और जिनको इनसे नहीं करना है तो मैं फिर आपको करवा देता हूं आगे सॉल्व कैसे होगा। चलो ये डिसाइड होगा ऑप्शन से, ये डिसाइड हो जाएगा आपके ऑप्शन से। चलिए तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको जो ऑप्शन दिया हूं उनसे यदि आप चर्चा करेंगे तो हम ऑप्शन का सहारा लेके करेंगे क्योंकि काफी बड़ा है। 8 हो गया, बोलिए सर, 12 हो गया, बोलिए सर, 16 हो गया, और आपने यहां पर दिए थे सर 20 दिए थे जी। तो
इनमें से कोई दो आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो, 8 ले लो, 8 के साथ में किसी का मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसा कि भैया प्लस माइनस पर 37 जाए और उससे मल्टीप्लाई करने पर 336 जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सर सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना है 336, मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। सर 336 ही आ रहा है क्या? बोले यस सर। तो ये 336 से हमें क्या करना है, इन नंबर से भाग देना है। 8 से भाग देकर देख लो, 8 से भाग देकर देखो जा रहा है क्या? सर 8, ठीक है, 8 3 24, 8 चौ 32, 8 चौ 32, 1 बचा, 8 दूनी 16। बोले यस सर। इससे ट्राई करके देख सकते हैं। 12 से करके देख लो, क्या 12 से भी जा रहा है? 12 से जा रहा है क्या? 12 से 12 दूनी 12 36, 12 दूनी 24, 24 हुआ। यहां पर बचा कितना? ठीक है 6, 24 हुआ ना, तो 6 और ठीक है ये हो गया 3, 96, 12 अट्ठे 96, 28 आ रहा है सर। इससे भी हो सकता है। 16 से ट्राई करके देख लो, ठीक है, ट्राई करना है पहले तो। 16 से ट्राई करके देख लो जा रहा है क्या? 16 दूनी 32, 2 बार 16 कम 16, 21 आ रहा है। तो सर यहां पर ये हो रहा है कि 16 के साथ में 21 आ रहा है, 16 के साथ में 21 आ रहा है, ठीक है, ये नंबर हमने लेकर आए हैं। और 336 में क्या करना था, क्योंकि 8 से देंगे तो इसके साथ में एक और नंबर चाहिए ना, एक नंबर तो हमें पता नहीं है, एक नंबर तो हमें पता है 8। तो 8 से हमने दिए तो क्या हुआ था सर, 8 चौ 32। बोले यस सर। कितना बच गया था? 1, 8 दूनी 16, यही हुआ था क्या? बोले यस सर। तो 42 आ रहा है। अब 42 को आपस में जोड़ो तो 50 हो रहा है, लाना कितना 37 है। 42 में से 8 माइनस करो, क्या 37 आ रहा है? बोल सर नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं यहीं पर पूरा खेल करवा दे रहा हूं आपको, आगे मत जाना। डर लग रहा तो आगे मत जाना, ऑप्शन का सहारा लेके कर लो सॉल्व, ठीक है। यहां जो नंबर आएगा उस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर निकल कर आएगा ऑप्शन के साथ में भाग दे दो, तो दूसरा वाला सहपाठी इसका निकल कर आ जाएगा, इसका साथ वाला निकल कर आ जाएगा। 12 से भाग दो, 12 क्या हो गया सर, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 7 बचा, 12 छिंग 72, ये हो गया हमारा 26, ठीक है, ठीक है। 26 दशमलव कुछ में आ रहा है क्या? क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है। यदि आप इसको भाग देंगे 336 12 से, तो 12 तिया कितना हो गया 36 हो रहा, तो 12 दूनी 24, यहां पर कितना बचा, नहीं 12 अट्ठे 96 हो रहा बाबा, ये 96, यहां पर कितना बचा भैया 9, 12 अट्ठे 96, 28 आ रहा है यहां पर। चलो 28 निकल कर आ रहा, फिर क्या करना है, तो सर ये दो नंबर फिर बन गए यहां पर, इन दो नंबरों को करो, जोड़ो। सर जोड़ने में ज्यादा आ रहा है, घटाओ, 28 में से 12 गए, 37 नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। चलो 336 आ रहा है, इसमें 20 से भाग दे के देख लो। सर 20 से जा ही नहीं सकता, 20 से भाग जा ही नहीं सकता सर, ये हो ही नहीं सकता। अब बचा ये वाला 16 और 21 वाला, तो 336 में क्या करना है, 16 से भाग दे दो, क्योंकि 16 दिया था ऑप्शन में। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। अब इन दोनों को आपस में जरा जोड़ के देखो, क्या 37 निकल कर आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर बन गया 16 वाला। क्या ऐसा भी कर सकते हो? देखो भैया आपके पास में जाना वही है, आप रास्ता दूसरा चुन सकते हो, रास्ता दूसरा चुन सकते हो, लेकिन जाना वहीं पर है। बन जाएगा क्या? ऑप्शन का सहारा तो ले ही सकते हो, तोड़ना नहीं भी बन रहा है तो, क्योंकि ये आपको समझ में थोड़ी आएगा कि भैया यहां पर जो है मैं ऐसे तोड़ लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स और माइनस 21 एक्स और ये प्लस 336, ऐसे तोड़ने का आपका मन में ख्याल, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 336 भी तो आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो है योग 336 आ रहा है। करके देखो 21 गुणी 16, ऑप्शन का सहारा ले लो, आंसर आ जाएगा। करके देखो 16 कम 16, ठीक है, कितना बचा 1, 16 दूनी 32 और 1 33 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 336 जो हमें चाहिए था। फिर आपको बाहर लेना है, सॉल्व करना, सॉल्व करने से अच्छा है ऑप्शन का सहारा लेके कर लो। क्या कर पाओगे ऑप्शन का सहारा लेकर?
अब दिक्कत तो नहीं जाएगी? पक्का? चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि हाँ आप कर सकते हैं। वेरी गुड। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं और आपको कुछ बढ़िया से क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आप पहचान करके बताइएगा। चलो मैं आपको इक्वेशन बस दे रहा हूं क्योंकि आप तो वो निकाल लोगे ना फॉर्मूला, फॉर्मूले से आपको इक्वेशन बनाना आ ही जाता है। ये आपको यदि मान चलो दिया जाए और इतने के बाद में आपको सॉल्व करना नहीं बन रहा, यहां तक तो बन ही जाएगा क्योंकि यहां तक आप क्या क्या कर रहे हो, बी स्क्वायर इक्वल टू AC कर रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इससे आप ये इक्वेशन बना लोगे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में -3, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है -5, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है -4, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है माइनस, ठीक है, 8। किस आंसर के साथ जाओगे बच्चों जरा बताओ? बिना पेन उठाए भी आंसर आ जाएगा जी। इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, कैसे करोगे? एक्स का मान चाहिए मुझे। तो बोले सर देखो, सबसे पहली बात तो ये यहां पर है सामने एक, कुछ नहीं तो एक, इसका और लास्ट वाले का हमें करना पड़ता मल्टीप्लाई। करो, कितना आ रहा है सर? ये 10 और ये है 1, 1 गुणित 10 कितना आ रहा सर? 10। ये जो 10 आया इसमें भाग दो किससे सर? -3 से। जा रहा क्या? नहीं जा रहा। ठीक है, 5 से दो सर, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ रहा क्योंकि माइनस ये जुड़ा है, ये 2 बार पढ़ने में आया, माइनस का 2, इसकी जोड़ी बन गई। 4 से देके देखो, 4 से जा रहा क्या सर? 4 से तो जा ही नहीं रहा है, ये भी नहीं आ सकता। 8 से जाके देखो, 8 से जा रहा क्या सर? नहीं जा रहा। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। चलो इससे कुछ हुआ क्या जुगाड़? ये थोड़ा सा जुगाड़ करवा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कि इसके आगे भले ही बने ना बने, ऑप्शन का सहारा लेके कम से कम बच्चे आंसर सही लगा दो। बन जाएगा नहीं बनेगा? क्योंकि फॉर्मूला बहुत लंबा जाएगा बेटा, फॉर्मूला लंबा जाएगा, काफी लंबा जाएगा फॉर्मूला ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लंबा जाएगा, यदि तोड़ना नहीं बना तो फॉर्मूला बहुत लंबा पहुंचा देगा आपको। ठीक है, 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा सॉल्व करके सही आंसर भी ला दिए तो, क्योंकि 15 मिनट में यदि एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो पेपर फिर 3-4 दिन में सॉल्व करोगे आप बैठ के आराम से, फिर बोलना घर से हम जमा कर देंगे लाके। ठीक है, पूरा पेपर होमवर्क दे दो, ठीक है, सॉल्व करके घर से ले जा लेंगे, वैसा काम नहीं करना है। 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, कितने से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना रहे। तो क्या ऑप्शन क्या सहारा लेकर बन जाएगा? देख लो, हाँ बोलोगे इसका मतलब बनना चाहिए। ठीक है, झूठ झूठ नहीं बोलना है, बन जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इसका जरा आंसर बताना मुझे। 2x² + 9x + 7 = 0। मैंने आपको इसका जुगाड़ बता दिया हूं, अब आंसर आपको लेकर आना, कैसे आप आंसर लेकर आते हो। क्या -7/2 होगा? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स 3 होगा? क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 होगा? क्या स्टूडेंट्स -8 होगा? किस आंसर के साथ जाओगे इसमें जरा देखो। कुछ भी हो जाए आंसर जरूर आएगा, अभी अपन ट्राई कर रहे हैं। देखो ये नंबर लिखा है 2, बोले यस लिखा है, ये लिखा है क्या 7, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी कितना हो गया सर? 7 दूनी हो गया हमारा 14, 14 लेकर आना है, 14 लेकर आना है। 3 से देके देखो सर, 3 से जा रहा है क्या सर? नहीं जा रहा। 4 से ट्राई करके देख लो, 4 से जा रहा है क्या सर? नहीं जा रहा है। 8 से ट्राई करके देखो सर, 8 से भी नहीं जा रहा सर, इससे भी नहीं। सर इससे क्यों जा रहा है जरा देखो, ये हमारा 14, बोले यस, ठीक है, इससे भाग देंगे, -7/2, 14 का 14। जब कोई चीज बटे में होती तो कहां जाती? पलट जाती। 2 बटे क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। माइनस से पलट जाती है ना बेटा, बटे में है, बटे में, बटे से कोई चीज जब पलट के जाती है तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाती है और गुना का सिंबल लग जाता है, तो माइनस से माइनस कटा, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये यदि आ रहा है
ये यदि नंबर आ रहा है तो इन नंबर में क्या करना है, आपस में हमें, ठीक है, सॉल्व करना है। तो क्या ये कट रहा बराबर बराबर, देखो ये क्या बराबर बराबर कटा, ये बराबर नहीं कट रहे थे, -14/3 करोगे नहीं कटेगा बराबर, बराबर आ ही नहीं सकता, इसमें बराबर नहीं आएगा, इसमें बराबर नहीं आएगा, इसमें आ रहा है क्या बराबर, देखो आपका काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आपको टेंशन वाली बात, ठीक है, नहीं रखना है मन में। जी क्लियर है कि डाउट है अभी? बनेंगे क्वेश्चन या नहीं बनेंगे? चलिए बन जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत थोड़ी थोड़ी जाएगी, और यदि प्रैक्टिस हो गई इसका मतलब कि सारे आंसर आप लोगों से बन जाएंगे। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आप एक काम कीजिएगा, ये द्विघात समीकरण वाले जहां से और भी आपको क्वेश्चन मिले उन पर आप थोड़ा सा चाहे तो और, ठीक है, वर्क कर सकते हैं, जिससे आपको और, ठीक है, काफी कुछ समझ में आ जाए। तो ट्राई करके देख लीजिएगा आप लोग, यदि, ठीक है, आप यदि पुरानी क्लास पढ़ना चाहें एक बार तो पहुंच जाइए एक बार 9वीं क्लास 10वीं क्लास में, वहां पर आपको ये काफी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो वहां से क्वेश्चन उठा सकते हो, और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लगा के देख लेना, लगाना हो तो, नहीं तो मैंने जो आपको बताया हूं इसमें आपका काम हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया हूं ये फाइनल है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। बस इन्हीं क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हूं, बस इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना, आपका काम हो जाएगा। चलो ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।